Hello friends, welcome to Value Investing channel. The motto of this channel is to maximize your profits. हम हर दिन अलग अलग प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं. आइडिया यही है कि आप सबका हम बहुत मैक्सिमाइज करवाएं प्रॉफिट्स. इक्विटी मार्केट में आप बहुत सारी तरक्की करें और आप सीखें कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, क्या है वो फंडामेंटल्स, क्या है वो ऐसे प्रकार की चीज़ें जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं बट उनके पास वो इन्फॉर्मेशन आती नहीं है. बट हमारा मोटो यही है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जाए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. आइए आगे बढ़ते हैं. आज का एजेंडा है कि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और इसको हम कैसे निकालते हैं. होता क्या है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन और क्या ये इम्पोर्टेंट है शेयर मार्केट में, क्या ये इक्विटी में इसका कोई इम्पैक्ट है. आज हम ये जानेंगे बहुत कुछ इसके रिलेटेड. आइए पहले हम सीख लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है. ये एक वैल्यू आती है जब हम इसके स्टॉक जो भी मार्केट में इसके आउटस्टैंडिंग हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के, उसकी वैल्यू के साथ जब ये मल्टीप्लाई होता है तो उसकी ये एग्रीगेट वैल्यूएशन निकल के आती है. जैसे उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द मार्केट इनटू द वैल्यू ऑफ द स्टॉक. इससे हमारे पास निकल के आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 करोड़, इतने शेयर्स तो आज की डेट में मार्केट में होते ही हैं, कोई भी अगर अच्छी एमएनसी लार्ज कैप कंपनी हो तो. और अगर उसका वैल्यू ऑफ द शेयर अगर मैंने ऑन अप्रॉक्सीमेट केस में ले लिया है 5 रुपये प्रति शेयर, अगर उसके पास 5 रुपये का शेयर है आज की डेट में, तो उसकी मार्केट कैप हो जाएगी 5 इंटू 10 करोड़, जैसे कि 50 करोड़. और अगर यही वैल्यू ऑफ द शेयर अगर 500 हो जाएगा तो 5000 करोड़ उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी. मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है जिसके बारे में हम सीखेंगे आज. और ये आपको पास ये पहली बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग एल्स अबाउट द कंपनी, आपको मार्केट कैप जानना बहुत ज़रूरी है. अब मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर मार्केट में किन किन कारणों से इम्पॉर्टेंट है, क्या ये मुझे जानना है किसकी क्या वैल्यू है. आज हम इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे. इसका पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि मार्केट कैप आपको कंपनी का साइज बताती है कि कितनी बड़ी है ये कंपनी. क्या ये लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, नैनो कैप है या मिड कैप है. ये बहुत सारे कैप्स में और कैपिटलाइजेशन में ये मार्केट्स को हम डिफाइन करते हैं. एंड इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी फैक्टर हो जाता है जब हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी होती है. अगर मैं ये मार्केट कैप को मैं मिस कर दूं किसी भी रीज़न के कारण, अगर मैं इसको मैं नहीं लेता प्रायोरिटी पे, अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर बाय या सेल करना है, तो क्या होगा. उससे यही होगा कि आपके जो भी प्रॉफिट्स आप जो गेन करना चाहते थे वो सारे लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे. मतलब आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए कंपनी की, वही अगर आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी तो आपके पास पता ही नहीं होगा कि आपके पास कौन सी कंपनी है, क्या उसका वैल्यू है शेयर की और कितने शेयर्स उसने मार्केट में ऑलरेडी डाल रखे हैं और क्या ये आपके लिए वर्थ है बाय करना. सो इसलिए मार्केट कैप के बाद जानना बहुत ज़रूरी है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है मार्केट कैप को जानना कि ये आपके जो रिस्क होते हैं ना मार्केट में, वो उसको मिनिमाइज कर देते हैं. सारे लॉसेस जो होते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं जब हमें मार्केट कैप की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. अब हम जानेंगे डिफरेंट साइज ऑफ द कंपनीज. वैसे तो कंपनीज को हम 5 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं. लार्ज कैप से भी एक ऊपर कैप होता है जब वो बहुत ही बड़ी कंपनी हो जाती है, बट हम प्राइमरी उसको लार्ज कैप में डिनोट करते हैं. फिर मिड कैप आ जाते हैं, स्मॉल कैप आ जाते हैं, फिर माइक्रो कैप्स आ जाते हैं. अब लार्ज कैप्स वो होते हैं जिनका टोटल मार्केट शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर हो.
मिड कैप वो आते हैं जो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में मार्केट कैपिटलाइजेशन हो। स्मॉल कैप वो होते हैं जो 1 करोड़ और 5,000 करोड़ के बीच बीच में आते हैं। एनीथिंग जो 1 करोड़ से कम हो उसको हम नैनो कैप या माइक्रो कैप बोल देते हैं। मतलब वो बहुत ही स्टार्टअप है वो कंपनीज का, एंड उसके में अभी वो कंपनी अपने आप में पूरी फुल फ्लैज नहीं हो पाई है। अब ये एग्जांपल देख लीजिए, राइट साइड पे एक लार्ज कैप है और एक नैनो कैप है जो आपस में compete करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन ए लाइटर नोट। नाउ हम जानेंगे कि सो मच कंफ्यूजन है, कौन सा चुने, किसको चुने, बड़ी कंपनी को चुने या छोटी कंपनी को चुने अगर हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। ये तो बहुत ही बड़ी दुविधा है, बिकॉज यही एक चीज़ है जो आज की डेट में लोगों को पता नहीं लगती कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, कई बार बड़ी कंपनीज जो होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं, उनका जो प्रॉफिट होता है वो स्मॉल कैप कंपनी से भी कम होता है। और कई बार स्मॉल कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज को compete करती हैं, बीट करती हैं और कई बार इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। तो साइज होना कंपनी का मैटर नहीं करता है शेयर मार्केट में। आपने देखा ही होगा, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज की डेट में स्मॉल कैप से शुरू करते थे और कितने सारे शेयर लिए, और आज की डेट में वही शेयर 1,000 2,000 के हो गए हैं और उनके पास वो आज की डेट में अरबपति करोड़पति बन गए हैं। तो स्मॉल कैप लार्ज कैप होना ज़रूरी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी ये जानना है कि कंपनी कैसी है, और इसके बारे में हम जानेंगे बहुत कुछ आने वाली वीडियोस में कि कैसे कंपनी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनका फंडामेंटल्स पे वर्कआउट कर सकते हैं। और अब ये देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बताते हैं कि एसेट एलोकेशन हम कैसे करें। ज़्यादा आपके पास, अगर आप मार्केट में नए हैं या फिर थोड़े से आप मार्केट में थोड़े एक्सपीरियंस्ड भी हैं, लोग आपको ये बोलेंगे कि ज़्यादा एसेट आप अपने लार्ज कैप में डालो और मिड कैप में आप मीडियम रखो एसेट्स, और स्मॉल कैप में सबसे कम रखो। क्योंकि जितना स्मॉल कैप होगा उतने उसके हाई रिस्क रहेंगे, और जितना हाई रिस्क होएगा उतना ही इम्पैक्ट करेगा आपके पोर्टफोलियो में। बट ये सच नहीं है। अगर आपको मार्केट में कुछ जानना है, कुछ जीतना है, तो आपको मार्केट के कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं। अगर सेम तरीके से चलेंगे तो आप मार्केट में ऑन एन एवरेज नॉमिनल रिटर्न ही ले पाएंगे। तो हमारा चैनल का मोटो तो यही है कि आपको मैक्सिमाइज करवाना है प्रॉफिट, आपको नॉर्मल रेट पे नहीं रखना, और ना ही आपको हमने रखना है कि आप एवरेज रिटर्न ले मार्केट से, और जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट ना कर पाए। आपको पता है इन्फ्लेशन की रेट हर साल अराउंड 6 से 7% बढ़ जाती है, और एफडी के रिटर्न 5.5 से 6% हो गए हैं। तो क्या वो एफडी के रिटर्न आपको, क्या ये मार्केट इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आने वाले समय में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आपको एसेट एलोकेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और वो भी आप आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो फिर ये जो पिरामिड बना है, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो ये ऐसे भी हो सकता है कि आप एलोकेशंस मैक्सिमम स्मॉल कैप में करें, उसके बाद मिड कैप में मीडियम करें और लार्ज कैप में कम करें। ये जानने के लिए आप बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है मार्केट में, और बहुत सारी इन्वेस्टिंग की नॉलेज चाहिए होती है। तो ये सब कुछ सीखेंगे आप इसी चैनल में, वैल्यू इन्वेस्टिंग में, और आपको हम प्रॉफिट आपके जितने भी मार्केट में जो होगा उसको हम मैक्सिमाइज करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनी लार्ज कैप में फॉल करती है, कौन कौन सी कंपनी मिड कैप में है, कौन कौन सी स्मॉल कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप में हैं बट बहुत पोटेंशियल है उनमें। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि उनके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आपको आ सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में आप बहुत कुछ सीखेंगे मेरे साथ। आप इसी तरह बने रहिए वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल के साथ। और अगर आपको मैंने बहुत अच्छा इंसाइट दिया है आज, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पे सब्सक्राइब करिए,
और उसके साथ आएगा बेल आइकन, जिसको आप अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ही मेरी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन उसके बारे में मिलता रहेगा। आज के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने का, एंड आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।